टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रूसी बॉम्बर्स की उड़ान के बाद अलर्ट पर पोलैंड। ब्रेक करिए जरा, ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। यूक्रेनी सीमा के पास हाई अलर्ट पर पोलैंड की वायुसेना। यूक्रेनी सीमा के पास पोलैंड के फाइटर जेट की गश्त। यूक्रेन से सटी सीमा पर पोलैंड के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर मैं चाहूंगा विजय जरा कैंप 4 पर आइए, ब्रेक करिए मेरे बगल में, इसके शॉट जरूर देखिएगा। लिथुआनिया में रूस के ड्रोन की घुसपैठ चिंताजनक खबर है। पोलैंड के फाइटर जेट को किया गया तैनात। रूसी घुसपैठ के बाद अलर्ट पर नेटो। हाई अलर्ट पर डिफेंस, रेडार, सर्विलांस सिस्टम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, पोलैंड से बाल्टिक देशों की सीमा तक गश्त चल रही है। ये देखिए जरा, ये फर्स्ट ऑन TV9 है। ये देखिए जरा, लिथुआनिया के सीमा के अंदर रशियन ड्रोन दिखाई दे रहा है। विजय जरा ये इस ब्रेकिंग और शॉट को निकाल के रखिएगा, फ्लोर के बगल में दिखाइए, सीधा आइए। पुतिन का ड्रोन हमला, अलर्ट पर नेटो। ये देखिए जरा, रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद हाई अलर्ट पर नेटो, बाल्टिक देश। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो के फाइटर जेट ने रूस के ड्रोन को ईयू के आसमान में खदेड़ दिया है। बगल में देखिए जरा, ये लिथुआनिया के अंदर भी ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। लिथुआनिया में रूसी ड्रोन की घुसपैठ के बाद पोलैंड के फाइटर जेट की उड़ान। बेलारूस से ड्रोन घुसपैठ के बाद बाल्टिक देशों ने निगरानी बढ़ाई है। सीमा के पास हाई अलर्ट पर ग्राउंड डिफेंस और रेडार और सर्विलांस सिस्टम। मैं चाहूंगा विजय एक बार सवाल पर आइए, चिंताजनक खबर हमारे पास आ रही है। ये देखिए जरा, ये सवाल मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन आइडियली ये पहले होना चाहिए था, बट लेट्स स्किप द क्वेश्चन नाउ। विजय आइए जरा, एक और बड़ी खबर हमारे पास आने वाली है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग जो आपने पहले दोनों ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए, मेरे साथ राजन सर मौजूद है। राजन सर, हाई अलर्ट पर हैं नेटो कंट्रीज। लिथुआनिया के अंदर ड्रोन दिखाई दे रहा है, व्हाट इज योर टेक? देखिए, ये जो बाल्टिक स्टेट्स हैं निशांत, आप जानते हैं कि जिसमें कि एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया तीनों छोटे छोटे देश हैं। लिथुआनिया का पॉपुलेशन लगभग 35 लाख होगा, ये लाटविया और एस्टोनिया का 15-15 लाख के आसपास होगा। ये सारे सोवियत यूनियन के पार्ट थे और यहाँ पे रशियन पॉपुलेशन है। लिथुआनिया में लगभग 5% पॉपुलेशन जो है रशियन है, और एस्टोनिया में लगभग 20% के आसपास, और वही थोड़ा सा ज़्यादा लाटविया में है। तो वैसे में इन सारे देशों को लगता है कि शायद जो नैरेटिव पश्चिमी देशों का यह चल रहा है कि रूस सोवियत यूनियन को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन नैरेटिव यही चल रहा है। तो वैसे में जो बाल्टिक स्टेट्स हैं उनको लगता है कि इनको फिर से वापस रूस मिलाने की कोशिश कर सकता है। तो थोड़ी भी कोई एक्टिविटी होती है, थोड़ा सा भी अगर उसमें इंक्रोचमेंट होता है, जैसे कि ड्रोन का फिगर आप दिखा रहे हैं, तो ये सारे देश चूँकि छोटे हैं, रूस की तुलना में काफ़ी कमज़ोर हैं, इनकी अपनी मिलिट्री भी उस ढंग से नहीं है, और नाटो पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, नाटो के मेंबर भी हैं। तो वैसे में इन पे खतरे लगने लगते हैं, और इनका जो पॉलिटिक्स है पूरी तरह से अभी एंटी रशिया पॉलिटिक्स है। उनको एक ही चीज़ लगता है कि रशियन से कैसे बचा जाए, रूस से कैसे बचा जाए, और फ्यूचर में ऐसी स्थिति ना हो जाए कि रूस के साथ इनका इंटीग्रेशन हो जाए। तो इसलिए उनको डर सच में लगता है, और उनको लगता है कि रूस ऐसा कोशिश कर रहा है। उनको लगता है कि रूस करेगा, कभी ना कभी वो मिलाने की कोशिश करेगा। मेरे पास एक और खबर आ रही है, आप मेरे साथ बने रहिए। राजन सर, आई एम कमिंग बैक टू यू। मेरे बगल में ब्रेक करिए। पोलैंड को और मदद की जरूरत है, और वो मदद मिल गई है। रूस से विनाशक जंग की तैयारी में पोलैंड को $4 बिलियन के अमेरिकी ऋण की गारंटी है। 8 पेट्रियट, 32 F-35 और 96 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदेगा पोलैंड। बड़ी खबर, कर्ज के पैसों से 500 हाइमार्स खरीदेगा पोलैंड। सोचिए, अमेरिका पैसा दे रहा है उधार पर अपने ही हथियार खरीदने के लिए। वाह, ये होती है वेपन डिप्लोमेसी, या ये कहा जाए वेपन लोन डेट। ये होता है। 2026 में पोलैंड का डिफेंस बजट जीडीपी के 5% के पार।